morning, class 5th. This is your computer class. In last video we have discussed CD-ROM, barcode reader and OCR. And now we will continue left on MICR. It means Magnetic Ink Character Reader. Magnetic Ink Character Reader क्या होता है? MICR इज़ एन इनपुट डिवाइस. ये भी एक इनपुट डिवाइसेस है क्योंकि अभी हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में ही देख रहे हैं. विच रीड्स स्पेशल कैरेक्टर, जो कि किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को रीड्स करती है, रिटेन करती है यूजिंग मैग्नेटिक इंक. किसके द्वारा? एक मैग्नेटिक इंक के द्वारा. बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर इज द चेक नंबर दैट आर रिटन ऑन मॉडर्न चेक. इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकता है कहाँ पे? जो हमारे बैंक की चेक बुक होती हैं उन पे, उनमें जो भी कैरेक्टर्स लिखे होते हैं वो मैग्नेटिक इंक के थ्रू लिखे गए होते हैं. मतलब जो भी नंबर्स उस पर लिखे होते हैं वो मैग्नेटिक इंक में के थ्रू लिखे जाते हैं. मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर आर ऑलवेज रिटन इन अ फॉन्ट विच वॉज स्पेशली डेवलप्ड फॉर दिस पर्पज. इन दिस फॉन्ट ईच कैरेक्टर इज कम्पोज्ड ऑफ वर्टिकल बार. मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर में जो भी चीज़ें लिखी जाती हैं वो फॉन्ट में लिखी जाती हैं, स्पेशली डेवलप किया जाता है इसी पर्पज से. इन दिस फॉन्ट ईच कैरेक्टर इज कम्पोज्ड ऑफ वर्टिकल बार. ईच कैरेक्टर कंटेन फ्यू बिग गैप्स. हर एक कैरेक्टर में एक गैप होता है एंड फ्यू स्मॉल गैप बिटवीन द बार. अब नेक्स्ट आता है OMR. इट मीन्स ऑप्टिकल मार्क रीडर. ऑप्टिकल मार्क रीडर आर स्पेशल टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस. ये एक स्पेशल टाइप की इनपुट डिवाइस होती है डेट रीड्स डॉक्यूमेंट्स ऑन विच एन ऑप्टिकल मार्क हैज़ बीन पुट. To understand the uses and concept, recall those objective type of examination in which the examined are given the answer sheet which have multiple small boxes against each question. आपने देखा होगा जनरली OMR शीट की अगर हम बात करें तो जब हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो उसमें हमें एक आंसर शीट दी जाती है जिसमें बहुत सारे रेड कलर के स्मॉल बॉक्सेस होते हैं हर एक क्वेश्चंस के सामने. हमें उसमें क्या करना पड़ता है? उस क्वेश्चन का जो भी आंसर है उसे टिक करना पड़ता है. दे हैव टू फिल द बॉक्सेस. जब हम उन बॉक्सेस को फिल करते हैं यूजिंग अ ब्लैक पेंसिल की हेल्प से, दिस ब्लैक स्पॉट सर्व द पर्पस ऑफ ऑप्टिकल मार्क. और जब इन्हें हम कंप्यूटर में डालते हैं तो यही जो ब्लैक पेंसिल से हमने इनको डॉट्स को फिल किया है यही ऑप्टिकल मार्क के द्वारा रीड होते हैं कंप्यूटर में. नेक्स्ट आता है वेब कैमरा. वेब कैमरा क्या होता है? वेब कैमरा इज़ एन इनपुट डिवाइस. ये भी एक इनपुट डिवाइस है विच कैप्चर्स लाइव मूवमेंट्स एंड प्रोवाइड देम एज इनपुट टू द कंप्यूटर. जहाँ पे हम किसी भी लाइव मूवमेंट्स को कैप्चर्स करते हैं और कंप्यूटर में इनपुट करवाने का काम करते हैं. वेब कैमरा इज स्पेशली डिज़ाइन फॉर, इसे स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है फॉर वेब ऑपरेशंस लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैट एक्सेट्रा. किस लिए किया जाता है? कि जिससे हम बहुत आसानी से किसी के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह कर सकें. ड्यू टू लो रिजोल्यूशन, इसका जो रिजोल्यूशन होता है उसे लो रखने का रीज़न होता है देयर पिक्चर क्वालिटी इज़ जनरली नॉट वेरी गुड. क्योंकि इसकी जो पिक्चर क्वालिटीज़ होती है उसे वो बहुत अच्छी नहीं होती है, जिस वजह से हमें इसका रिजोल्यूशन को बहुत कम रखना पड़ता है. दस ट्रांसफरिंग दैम ओवर इंटरनेट टेक लेस टाइम. इन्हें जब हम इंटरनेट पे ट्रांसफ़र करते हैं तो ये बहुत कम समय लेता है, मतलब बहुत कम समय में ही ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं. वाइल इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो चैटिंग, जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो चैटिंग पे रहते हैं, सच इमेजेस प्रोड्यूस बेटर मोशन ऑन द अदर एंड. तो इसमें जो भी इमेजेस होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं. फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ वीडियो टॉक टू ग्रेट एक्सटेंट. अब देखिए नेक्स्ट है आपका डिजिटल कैमरा. डिजिटल कैमरा भी एक तरीके की इनपुट डिवाइस है जो कि आपकी पिक्चर्स को कैप्चर्स करती है बट हाई रेजोल्यूशन पे. डिजिटल कैमरा इज़ अ डिवाइस विच कैप्चर्स हाई रेजोल्यूशन इमेजेस एंड स्टोर देम इन मेमोरी. और इसको मेमोरी में स्टोर करती है इन डिजिटल फॉर्म में. हाउ मैनी इमेजेस इट वुड स्टोर डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ इट्स मेमोरी. आप कितनी पिक्चर्स आप या कितनी इमेजेस इसमें स्टोर कर सकते हैं ये डिपेंड करता है आपकी मेमोरी की साइज पे. डिजिटल कैमरा कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर. डिजिटल कैमरे को हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं एज इनपुट डिवाइस, क्योंकि ये एक इनपुट डिवाइस के तरीके काम करती है, थ्रू अ केबल और वायरलेस लिंक. ये केबल और केबललेस मतलब वायर और वायरलेस दोनों हो सकती है. एंड इमेजेस स्टोर इन इट कैन बी ट्रांसफर टू द कंप्यूटर. और इन्हें हम अटैच करके अपनी जो भी मतलब पिक्चर्स वगैरह हैं, जो भी डेटा वगैरह
जो भी हमारी इमेजेस हैं उन्हें हम कंप्यूटर में बहुत आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आउटपुट डिवाइसेस. So we will discuss in this next lecture. Okay class, thank you.